दोस्तों फिलहाल गोपालपुर विधानसभा के अंतर्गत हैं और ये गांव साती है। जिस तरीके से 9 से 12 गांव प्रभावित हैं एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर, जो ज़मीन देने की बात आ रही है, तो उसी में से एक गांव ये भी है। लगातार हमने 4 से 5 गांव का लगातार दौरा कर लिया है। एडीएम प्रशासन का कहना है कि 80% जनता उनके साथ है और जनता कह रही है हम 1% साथ नहीं है। तो बस यही बात को मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कि क्या एडीएम प्रशासन सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। तो उसी बात को देखने आया हूँ कि कितने % लोग उनके साथ में हैं, कितने % लोग ज़मीन देना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपसे क्या नाम है आपका? पूछिए। आप बताइए, शुरू आपसे कर। हमारा महादेव यादव। महादेव जी, एक बात बताइए, ये जमीन देने की बात हो रही है, तो जब एयरपोर्ट यहाँ पे आया था अखिलेश यादव की सरकार में, तो ही कहा नहीं आप लोग रोके कि नहीं यहाँ पे ऐसा काम ना कीजिए? तब तो आप लोग एयरप्लेन देखने या जहाज देखने के लिए बोल दिए, हाँ बन गया। अभी बढ़ाया जा रहा है, तो फिर ऐसा क्यों आप लोग रोक कर रहे हैं? साहब तब हम लोग सुने कि इतने में हवाई पट्टी रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। तो हम लोग सोच नहीं पाए ये समस्या को। जब समस्या फिर सामने आई तो हम लोग चिल्लाने लगे। हमारी 3 पुश्त से यहाँ पर बीत रही है, नौकरी नहीं करते हैं, खेती करते हैं, भैंसिया राख के अपना पालन करते हैं, और साथ साथ में माँ और पिता बूढ़े बूढ़े हो गए हैं। उसी भैंस के दूध से उनका दवा भी करते हैं, अपना पेट पालते हैं। और सरकार कहती है कि घर छोड़ दो, तो हम किधर जाएं? तो सरकार कह रही है घर छोड़ दो, तो आपको कोई ऑप्शन नहीं दे रही है कि आप यहाँ पे रहिए या इतना पैसा लीजिए, आप जीवन यापन नया शुरू कीजिए? ये तो कुछ भी नहीं करती, इसकी समय भी नहीं आई है। समय यही आई है, हम लोग हलचल में पड़े हैं, नींद नहीं आती है, खाना नहीं लगता है कि अब जाएं किधर। अच्छा, सुबह से ये बताइए, आज 15 सितंबर लगभग 10 किलोमीटर की लाइन लगी थी, तो आप वहाँ पे गए थे कि नहीं? आज गए पहले दिन। पहले दिन गए? हाँ, बाकी सुनते हैं, भैंसिया लेके अपना चराते हैं। तो एक बात बताइए, जो लोग कह रहे हैं कि लोग हमारे साथ हैं, सरकार कह रही है कि लोग हमारे साथ हैं, तो सही में आप लोग उनके साथ हैं, जमीन दे देंगे? ये झूठी बात फैला जा रही है, बाकी कोई साथ में नहीं है। साथ में कैसे रहेगा? अपनी खेती बाड़ी पशु प्राणी छोड़ के कहाँ पर जाएगा? अच्छा, मैं देख लेता हूँ, क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद यादव नाम है। अच्छा राजेंद्र जी, एक बात बताइए, आप लोग साथ में हैं कि विरोध कर रहे हैं इस बात को लेकर? नहीं, इस चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं। हमें हवाई एयरपोर्ट का विस्तार नहीं चाहिए, हमें हमारी ज़मीन रहने दीजिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर एयरपोर्ट इंटरनेशनल हुआ तो आपको उससे क्या फ़ायदा हो सकता है? हमारा नुकसान है, उससे फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप तो श्रीलंका या कहीं मलेशिया तो जाएंगे नहीं। क्योंकि इसलिए जाने के लिए हमारे पास तो ऑप्शन है, बगल में पड़ोसी गोरखपुर है, वाराणसी है और अन्य जगहें हैं। इस चीज़ से हमारा विकास नहीं होने वाला है। हमारे पास तो उतना ही व्यवस्था नहीं कि हम एयरपोर्ट और हवाई जहाज से उड़ेंगे। हाँ, हम तो खेती किसानी करके हम लोग जी खा रहे हैं, वो भी हमारे हाथ से ज़बरदस्ती सरकार छीन रही है। अच्छा, रोजगार की बात की जा रही है कि एयरपोर्ट बनने के बाद आपको रोजगार दिया जाएगा अच्छा खासा, तो क्या आपको लगता है सही बात है या फिर कोई वही ढोकलेबाजी? सब वो जुमलेबाजी है जी। ये उम्मीद नहीं है कि ये सरकार हमें रोजगार देगी, ये उम्मीद नहीं की जा सकती। सर एक बात बताइए, आप लगातार इसका विरोध सारे गांव के लोग मिलके कर रहे हैं, सारे गांव क्या 9 से 10 गांव लगातार विरोध कर रहा है। आपके साथ कोई अधिकारी भी आया कि नहीं हम भी आपके साथ विरोध में शामिल हैं, आप भी आवाज़ उठाइए, गलत है? कोई अधिकारी नहीं आया नहीं। आज आपके विरोध प्रदर्शन को लेके काफ़ी लोग आए थे, तो एसडीएम वगैरह आए थे कि नहीं? एसडीएम शायद आए थे, मिले नहीं लोगों से। मिले नहीं? हाँ। क्या चेक क्या कर रहे थे फिर? कुछ बस वही एक जगह खड़े बैठे थे गाड़ी में। हाँ, इधर उधर कहीं नहीं हुए। पब्लिक से कुछ नहीं मिले कि आप लोग क्यों? भाई थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, आप थे वहाँ पर? हाँ, हम थे। अच्छा, तो क्या कुछ पब्लिक से बात हुई, उतरे गाड़ी से? नहीं उतरे, ना बात हुई किसी से। तो फिर कैसे ऊपर रिपोर्ट देते हैं कि ऐसी ऐसी बात है? आए चले गए, वो गलत रिपोर्ट दी। फिर ऊपर तो यही रिपोर्ट देंगे कि ऐसी ऐसी बात है, 80% जनता उनके साथ में है या इतने लोग उनके साथ में है। नहीं, किसान भाई कोई साथ में नहीं है, कोई नहीं साथ में। साथ में ना होने के सबसे बड़ा कारण क्या है? कि रोजगार नहीं चाहिए या विकास नहीं चाहिए या घर नहीं छोड़ेंगे? हम घर नहीं छोड़ेंगे, जमीन नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ये हमारा मूल जी धंधा है, मुख्य रूप से खेती हमारी धंधा है। अगर इसको हम छोड़ देंगे तो हमारा काम ही खत्म हो जाएगा। दिनेश लाल यादव कहते हैं कि हमारे साथ या हमारे सामने कोई ऑप्शन रखिए, हमारे कोई विकल्प रखिए, तो आप लोग को कुछ लगता है कि इसके अलावा कुछ? दिनेश लाल यादव गाजीपुर में ये ऐसे ही पट्टी है, ले जाकर के वहाँ बनवा दे अपने गाजीपुर में। हाँ। यहाँ जरूरत नहीं? नहीं, एकदम नहीं जरूरत। अच्छा, चलिए धन्यवाद। मैं थोड़ा सा इधर भी बात करता हूँ। मैं असल में महिलाओं के लिए ही आया था कि मुझे इस गांव में महिलाएं ज़्यादा चाहिए वीडियो के लिए।
कहा कि हमने 5 वीडियो में ऐसे बात किया है कि खाली खाली आदमी थे, जो कि लगभग 200-250 आदमी थे। तो आदमियों के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी समस्या देख ली गई है कि कितनी प्रॉब्लम है। लेकिन अभी हम देखेंगे महिलाओं की समस्या। आप लोग में जो बोलना चाहे वो आगे आ सकता है, बाकी शर्माने वाले पीछे चले जाएं। कहेंगे टाइम ना हमारे पास है ना आप लोग के पास होगा, भूखे आप लोग भी हैं, हम लोग भी। तो जो बोल सकते हैं, चलिए आप खड़े। क्या नाम है आपका? शीला। शीला जी, एक बात बताइए, आपका घर और आपसे छीना जा रहा है, तो सरकार की तरफ यहाँ से कुछ बात पहुंची कि सरकार के यहाँ कि हम नहीं देंगे घर और या कुछ है? ना देवे, ना देवल जाई, ना देवल जाए। हाँ। काहे ऐसा? कहे ऐसा कहाँ जायल जाए, के करे घरे दुआरे जायल जाई। अब सांसद निरहु तो कहा था कि वहाँ के लोग का विकास हो जाए। अरे विकास का हुई, अपन घर दुआर छोड़ के कतो के करे घरे दुआरे जायल जाई। हाँ, केथुआ का विकास हुई, हमारे लोग ना छुए। कहा चाची का कहा था खेती बाड़ी चल जाए, घर द्वार चल जाए, तो कहाँ बाल बच्चन लेके जाई सर, एक को ना दे सर, कुछ ना नहीं जी। अच्छा, आप लोग तो अपन परिवार लेके जी। कहाँ जाई सर? नहीं, कहाँ जाई, न खेती चल जाए जमीन ना दिहल जाए, जान क्या बोल रहे हैं? जान चल जाए जमीन ना दिहल जाए। जान चला जाए जमीन नहीं नहीं नहीं, दे। ऐसा जान से ज्यादा प्यारी जमीन है? और का कहाँ है ये? हमारा लोगन किसानी है, कहाँ उठाइयो, कहाँ करो, पैसों मर मर भाल के। ऐसा कहिए ना कि दादा की जमीन है, परदादा की जमीन है, जान भले चला जाए तो, लेकिन दादा परदादा की जमीन नहीं जाए। नहीं नहीं, जमीन ना जाए, ना जाए। ना दिहल जाए। क्या नाम है आपके? हाँ, आपके नाम का है? नाम दुलारी ना। तो आप लगभग कितना टाइम से अपने घर में रहते हैं? मतलब कितना साल हो गए? 60 साल 70 साल? हाँ, इतना तो भइले होई, इतना उससे पहले तो लोग राहत हुए आपके दादा परदादा, उसे के बाद सब तो यहीं से सब यहीं रहा हुए, और उसके बाद आपके ऐसे सरकार है जो आपके हटावल चाहते हैं कि आप अपने दादा परदादा के घर से हट जाए। ना हटब दादा घर से, हम अपन खेती बाड़ी घर द्वार कुछ ना छोड़ब जी। बच्चा लेके अपन परिवार अपन घर द्वार छोड़ के अपन जगह जमीन छोड़ के हम लोग कतो जाल ना जाए। कहाँ जायल जाए, कहाँ कितना कुछ तो हमारे बाप दादा आजा परवाजा अपन जमीन लेके रहल हैं, तो हम लोग कहाँ जाल जाए, हम लोग कहाँ ठेकान जाए। एयरपोर्ट बने से आप लोग के कौनो कौनो फायदा नहीं। ऐसे नुकसान का हो सकता है एयरपोर्ट बने से? नुकसान बहुत नुकसान है। हम लोग का खेती गृहस्थी खाना कुछ चल जाए, कहाँ रह जाए, कहाँ रह जाए। हमने सबसे बड़ा सवाल ये है कि रहल कहाँ जाए और खावल कहाँ जाए। जब खेतवा छीन ले हैं, घर और ले हैं, ले लिए, कहाँ रह जाए। सही न रह सकते हैं कहूँ, न खा सकते हैं कहूँ, तो फिर एक ऑप्शन बची मरे, तो उसे अच्छा पहले वही मर जाए ताकि जमीनिया के लड़ के 7-8 गांव उजाड़ दिए हैं, मराई दिए हैं, तो अपन ले लिए। नहीं, सरकार तो ऐसा कह रही है कि हम महिलाओं के पक्ष में काफी काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आप लोगों की बात सुन के घर ना ले। घर द्वार भैया ना दियल जाए, घर द्वार दे, खेती बाड़ी कौनो चीज ना दियल जाए, नहीं यहाँ से जायल जाए, चाहे हमने के यही मार के गाड़ी दिए तब वो। हाँ, बाकी जमीन जगह ना दियल जाए। यहाँ से क्यों गए रहा है सरकार तक बात पहुँचावे अपना जिला पे? केहू ना गए ना, केहू सरकार कबो आयल ना, हम लोग से पूछताछ कैले ना, कबो की चोरी से काम कैले। कुल चोरी से? हाँ, कौनो सामान हमने से ना भेजे। आप लोग से क्यों ना पूछे रहा कि हम जमीन उमीन को? नहीं, कुछ ना, कौनो जमीन की बात है ना। लिया के खूंटा करवा देना गाँव में। अभी आपसे यही देख लिया जाए कि अगर एक भाई दूसरे भाई के जमीन पे कब्जा कराता है तो पूरा घर लड़ जाता है भाई से ही, और यहाँ सरकार की बात है तो पूरा गांव, क्या 12 गांव खड़ा है खिलाफ में। एक बात यही बताएं, आप लोग अपना बिटिया उटिया की शादी तो यहीं से किए हुए? अरे बिटिया के ना यहाँ बहुत पूछते थे भैया कि खुदा के यहीं से शादी भई हुई? आजा ना पता कई पूछते यही सब रह गए, तो कहाँ जाइए। गली गई सब छोड़ के कहाँ जाई? जमीन भैया ना दिया जाए ना, घर द्वार दिया। ये बात सरकार के सामने नहीं आवत है, उनके समझ में नहीं आवत है कि जमीन नहीं सरकार कब आई लो तो पूछले हो, तो जौन बात तुमसे कहते तो बात सरकारों से कही। जौन बात तुमसे कहते हैं वह बात सरकारों से कही। आप लोग आ जाइए, थोड़ा सा आइए। अरे शर्मा रहे हैं, देखिए ये सब बात। चलिए कोई बात नहीं, देखिए भैया बोलना चाह रहे हैं। मेरा नाम रमेश चंद यादव है सर। हम लोग 10 पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं। हम लोग अपनी ज़मीन नहीं देंगे, क्योंकि हम लोगों का पुश्तैनी धंधा पशुपालन और कृषि है, और पशुपालन और कृषि के अलावा हम लोग कुछ करते नहीं हैं। यहाँ की 80% जनसंख्या इसी से अपना जीवन यापन कर रही है। साहब एक बात बताइए, जो प्रधानमंत्री इस समय हैं वो तो यही कहते हैं ना कि भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ किसानों की सरकार है। सर कुछ नहीं है, किसानों के साथ केवल छला जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि उनकी बता रहे हैं सर, हम बता रहे हैं, यहाँ अधिकारी लोग आए और
हमको भी सुनने में आया कि एसडीएम यहाँ के बोले हैं कि 80% जनता सहमत है। कभी कोई अधिकारी नहीं सहमत के लिए आया, केवल लोग आके पत्थर कहीं गाड़ दे रहे हैं, सर्वे करके कुछ बता नहीं रहे हैं क्या हो रहा है, और कहीं कुछ किसी से नहीं पूछा गया है। केवल झूठी खबर दिए हैं कि 80% जनता तैयार है। यहाँ की 1% जनता तैयार नहीं है अपना घर छोड़ने के लिए, न छोड़ेगी। अपनी ज़मीन कोई नहीं देगा, और एयरपोर्ट से हमको कोई फायदा नहीं है। हम अपना खेती पशुपालन इसी से जीवन यापन करते हैं। एयरपोर्ट से हम इतनी सक्षम नहीं है कि एयरपोर्ट से अमेरिका जाएंगे। जी आप यही चाहते हैं कि जो है बन गया वही बना रहे, उसके बाद कुछ ना हो। जी चलिए, बहुत धन्यवाद भैया जी। और मेरी बात अभी साथी गांव से ख़त्म होती है, लेकिन मैं ये भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको कि अगर आपका जो एयरपोर्ट इस समय बन चुका है, उसके ऑप्शन में एक ऑप्शन है कि आप किसी भी एयरपोर्ट से कनेक्टिंग फ़्लाइट ले सकते हैं डायरेक्ट, मतलब चाहे वाराणसी से ले लें या लखनऊ से ले लें, तो ये आपके पास बेहतरीन विकल्प होगा। डोमेस्टिक फ़्लाइट कहीं से भी लेंगे तो आपके पास बेहतरीन विकल्प होगा। ये गांव भी रह जाएगा, आपकी शान भी बरकरार रहेगी। 2024 आपको सामने झेलना पड़ेगा, और यहीं मैं खड़ा मिलूंगा आपको तब तक भी। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए ज़िया न्यूज़।